इस दीपावली रहे तैयार, माँ लक्ष्मी और धनाध्यक्ष कुबेर आ रहे हैं आपके द्वार, लेकर सुख समृद्धि, कीर्ति, वैभव अपार। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो अमावस्या की काली अंधेरी रात को भी प्रकाश पर्व में बदल देने की क्षमता रखती है। अब आप ही सोचिए कि ये पर्व क्या आपके जीवन के अभाव, अशांति, कलेश को नहीं मिटा सकती? जी हाँ, मिटा सकता है, यदि आपको भी आशीर्वाद मिल जाए, ईश्वर का मार्गदर्शन मिल जाए, गुरु का सहयोग मिल जाए, दिव्य शक्तियों का, प्रभावशाली मंत्रों का और विलक्षण सामग्रियों का, तो आप भी बदल सकते हैं अपना जीवन इस दीपावली पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। साक्षात मां लक्ष्मी को आमंत्रित करें इस अमूल्य अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से और प्राप्त करें समृद्धि, शांति, सुख, सफलता पूरे वर्ष भर। इस कलश में समावेश है 27 विलक्षण सामग्रियों का। इन एक एक सामग्री को मंत्र जाप, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्री माली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा, ताकि आपको मिले अथाह धन, यश, कीर्ति, वैभव। तो देर किस बात की, एक क्षण भी व्यर्थ गवाए बिना आज ही अभी ऑर्डर करें दीपावली पैकेट का और इस बार रोक ही ले मां लक्ष्मी को चिरकाल तक के लिए। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सही है। इसका मतलब तो बस यही है कि आपने अपनी कमियों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्री माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल 16 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 16 अक्टूबर 2024 और दिन बुधवार का। और विशेष उपाय में शरद पूर्णिमा से जुड़ी 5 मान्यताएं आपको बताने वाला हूं जो इस रात को बनाती हैं और भी खास। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी रात को 8:41 तक, जिसके पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा शाम को 7:18 तक, जिसके पश्चात रेवती नक्षत्र आरंभ होगा और मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय आज के दिन दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिलेगा। सबसे पहले सुबह 6:41 से 9:41 तक और फिर से शाम को 5:11 से 6:41 तक। फिर बात करें यात्राओं की तो पूर्व दिशा शुभ साबित होंगी। तो उत्तर दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है, जिसके कारण दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए हम अपनी यात्रा उत्तर दिशा की खास तौर पे अगर आरंभ करें तो उससे पहले तिल खाएंगे। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो अनफा योग, अधम योग, काहल योग, पामर योग, शंख योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, हर्ष योग, धन योग और कर्मजीव योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में विराजमान है। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये 25% सपोर्टिव रहेगी। और ऐसे समय में कुछ विशेष ध्यान स्वयं का भी रखना है, तो अपने काम और कारोबार का भी रखना होगा। खासतौर पर ऐसे समय में आलस, थकान जहां पर आप पर हावी बनी रहने वाली है, इसी के कारण मेंटल स्ट्रेस अपने काम को लेकर के बढ़ सकता है। किसी के कुछ कहने से बहुत ज़्यादा भयभीत जिसे कहते हैं, डर जाना जिसे कहते हैं, वो भी यहाँ पर आप पर हावी होता नजर आ सकता है। ऐसे समय में एक बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि जो निर्णय ले लिया है उस निर्णय को लेने के पश्चात अब वहाँ से पीछे हटने की कोई भी चांस नहीं मिलने वाला। पुश थ्रू करना ही पड़ेगा। स्ट्रगल है तो स्ट्रगल के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ समय के लिए ये स्ट्रेस आप पर हावी रह सकता है, पर इससे फिर से जब राहत मिलेगी तो कमाई भी बढ़ जाएगी। यात्रा अगर खास तौर पे कोई करने वाले हैं आज के दिन तो इससे परहेज कीजिएगा। यात्रा से फायदा नहीं बल्कि नुकसान मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इस समय में इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी कुछ कही बातें जो हैं वो इस समय में आपके ही अगेंस्ट प्ले आउट हो सकती हैं। लोग आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनाने का प्रयास कर सकते हैं।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 22 डॉट से 100% पॉजिटिविटी यहां पे हम अवश्य कहेंगे। अब ऐसे समय में खास तौर पे जो भी इंसान कमाई के लिए बाहर निकले वो कमाई अवश्य करेगा, और कमाई ऐसी करने वाला है कि खुश हो जाए। यहीं पे परिवार का भी पूरा समर्थन मिलने वाला है। मेहमान जो घर में आए हैं, कोई रिश्तेदार घर में आए हैं, तो वो घर की खुशियों को इस समय में चार चांद लगाने का काम करेंगे। हर चीज पे बहुत कंट्रोल रहने वाला है, और खास तौर पे इस कंट्रोल के कारण ये कहा जाएगा कि अपने कंपटीशन है, अपने स्टाफ है, उन सभी पे आप डोमिनेट करते हुए अपने काम को सबसे बेहतर बना देंगे। स्वास्थ्य में सुधार जहां देखने को मिलेगा, वहीं पे ऐसे समय में यात्रा अगर कोई छोटी मोटी करने वाले हैं, खासतौर पे पैसों से संबंधित ये यात्रा है कि पैसे लेकर के आनी है, कोई डील के लिए आप जा रहे हैं, कोई ऑर्डर के लिए आप जा रहे हैं, तो यहां पे इस यात्रा से अवश्य ही लाभ मिलने वाला है। आप जो सोच रहे थे वो सोच के मुताबिक ही इस समय में रियलिटी में चीजें घटित होंगी। अब यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पे आपके लिए भी दिन बहुत ज़्यादा बेहतर है। खासतौर पे अगर इस समय में कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं या लाखों की भीड़ के अंदर कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और मिथुन राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। अपने कार्य को लेकर के यहाँ पे रुचि बढ़ना, उससे सुख की प्राप्ति होना, आसानी से सफलता मिलना, नई प्लानिंग्स को जन्म देना, ये सभी चीज़ें इस समय में देखने को मिलेंगी। तो खास तौर पे ऐसे समय में नेम और फेम की प्राप्ति कही जाए, न्यूज़पेपर के अंदर अपना कोई आर्टिकल पब्लिश होना कहा जाए, ये सभी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ऐसे समय में लोगों के बीच में अगर आप पहुंचते हैं, कोई भी इवेंट है, कोई भी फंक्शन है, तो वहाँ पर जाते हैं तो सेंटर ऑफ अटेंशन आप बन सकते हैं। अट्रैक्शन पावर इस समय में आप में इतना ज़्यादा है। कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, जिसके कारण कोई भी डिसीजन लेना, वो रिस्क भी हो उस डिसीजन में, तो कॉन्फिडेंस इतना है कि उस रिस्क को तो आप मैनेज आसानी से कर लेंगे। ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान है तो आप कुछ बातों को लेकर के घबरा जरूर रहे हैं, पर यह घबराने लायक बात नहीं है। अपने आप ही अपने आप को प्रेशर में डाल करके आप इस समय को मत गुजारिएगा। ऐसे समय में टेंशन को पीछे छोड़ के फ्री माइंड के साथ में काम करके देखिए, आपको बहुत शानदार इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। साधक तारा का साथ अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। 75% यहाँ पे सिचुएशन सपोर्ट की हो गई है। मन कुछ बातों को लेकर अशांत जरूर है, छोटी मोटी बातों को लेकर के तुनक मिजाजी कहें, या ये कहें कि किसी बात को लेकर के कहीं पे चर्चाएं जो है वो गर्मा गई हैं। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हो, छोड़ दो। मतलब नहीं है एक ही जगह पे अपने दिमाग को लगा करके वहीं पे बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन करने से, मनन करने से। जो हो चुका उसको भूल करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, बेहतर रहेगा। कमाई कर पाओगे, शानदार तरीके से सीनियर्स को इंप्रेस कर पाओगे। ऐसे समय में यह कहा जाता है कि इंसान अप्रिशिएट होता है। खासतौर पर ऐसे समय में आसपास में हर चीज नेगेटिव है, आपको नीचे गिराने में तुली है, और उसमें भी आप अपना मेंटल काम रख करके आगे बढ़ रहे हैं, तो यही चीज इस समय में आपके लिए बहुत बेहतरीन सिद्ध होगी। कहा जाता है ना कि थला फॉर अ रीजन, नंबर 7 कहा जाता है। जो MS धोनी है, कितना भी आसपास में कोई भी चीज़ हो, पर्सनल लाइफ में कोई भी चीज़ चल रही हो, पर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड जब गेम फील्ड पे होते हैं तब वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रहता है। यही चीज़ इस समय आपको भी करनी है। ऐसे समय में नेम और फेम की प्राप्ति भी हो जाएगी, तो वहीं पे ईगो का सवाल बार बार बीच में आ सकता है, जिसको लेकर के सैक्रिफिशियल आपको रहना होगा। ये कहा जाए कि चीज़ों को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा। यंगस्टर्स हैं तो धार्मिक यात्राओं को लेकर के इस समय में गहरा, जिसे प्लानिंग कही जाती है, परिवार के साथ में डिस्कशन कहा जाता है, वो करते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो 8th हाउस में चंद्रमा अब आ चुके हैं, तो वहीं पे प्रत्यारी तारा का साथ और है, और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 24% सपोर्टिव है, पर अब ये दिन कहीं ना कहीं वायरल फीवर, बॉडी वीकनेस, इनको लेकर के परेशान कर सकता है। ऐसे ही समय में मेंटल और फिजिकल प्रेशर भी बना रहेगा। काम को यहाँ पे अंजाम देना है, समय नहीं मिल पा रहा है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं एक साथ में, तो ये काफ़ी चीज़ें एक साथ में आपके सामने आ सकती हैं, जिनको ऐसे समय में हैंडल करना ज़रूरी है। लोगों की सहायता मांगने से, परिवार की सहायता मांगने से परहेज़ मत कीजिएगा। ऐसे समय में अपनी ज़ुबान पर भी कंट्रोल रखिएगा।
कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात कह बैठेंगे जिसके कारण बाद में अफसोस करना पड़े, कोई ना कोई ऐसा काम कर बैठेंगे जिसको लेकर के बाद में सोचते रहेंगे कि शायद मैंने अगर किसी दूसरे तरीके से किया होता तो बेहतर रहता। तो इन चीज़ों को ध्यान अवश्य दीजिएगा। ऐसे समय में जितना हो सकता है अपने आप को अपने काम में, अपने सब्जेक्ट में अगर आप रखते हैं, जितना ज़्यादा इस समय में इन डेप्थ जाने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर ये समय बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 7th हाउस में। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी के साथ में रोमांस और रोमांच बढ़ रहा है, अपने कार्य क्षमता बढ़ रही है, सुख सुविधाओं की यहाँ पे प्राप्ति हो रही है। खास तौर पे कहूँगा कि बिजनेस पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप के साथ में इस समय में कोई ना कोई बेहतर डिस्कशन होना, या ये कहा जाए फंड्स जो आपके पास में उसको किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ पे डाइवर्सिफाई किया जाए, बिजनेस को लेके प्लानिंग्स इस समय में एक अच्छे लेवल पे करने का मौका मिलेगा। एक्सपर्ट ओपिनियंस लोगों से बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ऐसे ही समय में गृहस्थ जीवन के अंदर, दाम्पत्य जीवन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुख प्राप्त होने वाला है। खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं, आपको कहूँगा कि जो प्रेम का इजहार किया था, प्रपोज किया था, उसका यहाँ पे रिस्पांस आपको बहुत फ़ायदेमंद मिल सकता है। या ये कहा जाए खास तौर पे जो रिस्पांस है वो रिस्पांस आपके मन को बहुत खुश कर सकता है। ऐसे समय में ब्राउन कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो अति शुभ रहेगा, शुभ नहीं अति शुभ कह रहा हूँ, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, विवादों से मुक्ति मिल रही है। हर तरीके से ये समय आपको उभारने का काम करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को वापस आप तक पहुँचाएगा। ऐसे समय में लक का साथ तो मिलना ही है। यंगस्टर्स खासतौर पर ऐसे समय में जो लक के बिना पर कोई काम करना चाह रहे थे, लक के बेसिस पे, चाहे वो अब गैम्बलिंग हो सकती है। गैम्बलिंग में यहाँ पे ये कहूँगा कि इंडिया के अंदर अगर कर रहे हैं तो इलीगल है, इंडिया के बाहर कर रहे हैं तो फिर भी यहाँ पे लक का सपोर्ट मिलने के कारण, 100% लक का सपोर्ट मिलने के कारण हार तो नहीं झेलनी पड़ेगी। जो भारत के अंदर जो युवक हैं, युवती हैं, आपको यहाँ पे कहूँगा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर खोज रहे हो, जॉब अपॉर्चुनिटी खोज रहे हो, तो यहाँ पर अब सफलता मिल सकती है। कोई ना कोई ऐसे इंसान से टकरा जाओगे जो आपका यहाँ पर काम बना देगा। ऐसे ही समय में दोस्तों के बीच में पैसा उधार दिया हुआ था तो उसको वापस मांगने के लिए पहुँच जाइए, बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ज़्यादा टेंशन करने की बात नहीं होगी। यहाँ पे शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए मस्टर्ड येलो कलर, यानी कि येलो का एक थोड़ा सा डार्कर शेड, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और 5th हाउस में चंद्रमा है। वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग अगर यहाँ पे बात कही जाए तो कहा जाएगा कि 27%, 32% आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। अब ऐसे समय में ज़्यादा प्रेशर में आकर के काम मत कीजिएगा, थोड़ा इसका इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कीजिए, और उसके काम पर यहाँ पे उसको अप्लाई कीजिए। काफ़ी चीज़ें हैं जो रिकरिंग आपको देखने को मिल सकती हैं कि वापस रिपीट हो रही हैं, उससे कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है। फिर वो दोस्तों के बीच में कोई ऐसी बात हो गई है, अपने रिलेशनशिप के अंदर कोई तरीके से परेशानी है, तो यहाँ पर इन चीज़ों से काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। और ख़ास तौर पे ये भी कहूँगा कि लाइफ पार्टनर के साथ में इस समय में जो तुनक मिजाजी थी, कोई बात को लेकर के परेशानी थी, अब यहाँ पर राहत कुछ हद तक मिल सकती है। खुद में भी इस समय में, जिसे हम कहते हैं कि एक दया भाव जो है, ह्यूमेन होना शुरू कर देते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के कारण अपने बिजनेस के अंदर भी अब आपको लाभ अवश्य देखने को मिल सकता है। कोई ना कोई तरीके से जो जुगाड़ आप लगा रहे हैं, ये जुगाड़ आपके लिए काम कर जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, और 4th हाउस में चंद्रमा का होना और अधिमित्र तारा अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स होना 75% तक, मैं थोड़ा कम कह रहा हूं यहाँ पे 75%, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि इतने सपोर्ट के साथ में दिन को गुजारने का प्रयास करना है। ऐसा क्यों है? सबसे पहले डिप्रेशन, गलत थिंकिंग, या ये कहें कि पेसिमिस्टिक सोच जो है, निराशावादी सोच जो है, वो आप पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे ही समय में अपने काम के अंदर बनते हुए कामों को किसी ना किसी कारण से, किसी क्रॉस चेकिंग के कारण या फिर किसी दूसरे ऑब्लिगेशन के कारण इस समय में स्थगित करना पड़ सकता है, उस पर स्टॉपेज लगाना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा कैश जो है वो उसमें बर्न करना पड़ सकता है। मान सम्मान में भी कमी आएगी, आसपास के लोग काफ़ी इस समय में अपनी उंगलियां उठाएंगे, पर ये समय जो है इन सब चीज़ों को झेलते हुए आगे बढ़ना है।
नहीं किया तो मान करके चलिएगा कि बिना बात ही चीज़ों के अंदर सही की जगह गलत और ज़्यादा बढ़ सकता है। खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार देना ये यहाँ पे शायद कुछ हद तक आपके लिए सेफ और सिक्योर बन सकता है। ऐसा इस वजह से है कि सामने वाले ने अगर हमला किया तो फिर वो पैर नहीं, वो गर्दन काटता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ईगो पर बात आ सकती है। यहाँ पर यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पुरानी किसी बात को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर के इस समय में अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान करना, बहुत डिप्रेशन में आना, ये काम का नहीं है। बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, कुछ ना कुछ तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व रखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि के और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, सिचुएशन 75% यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिविटी का सबसे पहला जो फायदा आपको मिलने वाला है ये लाभ में होगा। अपना काम जो आप करते हैं उस काम के अंदर तरक्की से होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, बोलचाल बेहतर बनने वाली है। और इन्हीं के साथ में ये भी चीज़ देखने को मिलेगी कि ओवरऑल जो आप काम करते थे वहाँ पर इस समय में एक बेसिक सोच जिसे हम कहते हैं, या ये कहते हैं सब्जेक्ट नॉलेज किसी चीज़ का होना। अब आप चाहे इंजीनियरिंग में है तो सब्जेक्ट नॉलेज जो है उससे कोई ना कोई क्रिएटिव काम अवश्य करके निकालेंगे, जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने वाले हैं। जहाँ पे भी जाते हैं लोगों का यहाँ पर पूरी तरीके से आपके ऊपर अटेंशन होना, आपको अप्रिशिएट करना, ये चीज़ें इस समय में देखने को मिलेंगी। एक जो प्रॉब्लम बस यहाँ पर है वो रहेगी कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। आप अपने आप को बहुत जल्दी कहीं पे ले जाना चाहते हैं, लोग उस स्पीड को फॉलो नहीं कर पाएंगे। थोड़ा पेशेंस रख करके काम करना होगा और कुछ नहीं है, सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ना होगा। आपके लिए दिन बहुत शुभ बनने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में। ऐसे ही समय में अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स का साथ मिलना पर जन्म तारा का साथ, ये ओवरऑल सिचुएशन को 33% तक आपके लिए सपोर्टिव बनाता है। कुछ चीज़ों को लेकर के यहाँ पे ज़रूर ये कहूँगा कि एक हद तक जो आसानी से आपका काम हो रहा था वहाँ पर अब कुछ स्टॉपेजेस हो गए, कुछ हिकअप्स हो गए, वो देखने को मिल सकते हैं। जो आसानी से चीज़ें चल रही थी वहाँ पर बिना बात के विवाद उभरने शुरू कर दिए हैं। ग्रुप के अंदर ही एक दूसरे की साइड्स लेने की बात यहाँ पर आ गई। ऑफिस में है तो ऑफिस के अंदर भी सही गलत का निर्णय तो आप ले सकते हो, पर दो दोस्तों के बीच में, दो कलीग्स के बीच में किसको सही और किसको गलत कहोगे? कुछ भी करोगे तो खुद फंस जाओगे। यहाँ पे यही सबसे बड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। डिससैटिस्फैक्शन अपने काम से और अपने परिवार से भी इस समय में उभरने वाला है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी आपको आभास होगा कि ऐसे समय में हेल्थ जो है, खासतौर पे वायरल फीवर कहा जाए, थकान कहा जाए, ये इस समय में ज़्यादा परेशानी आपको दे सकती है। उधार देने से तो बचना ही है, वहीं पे इस बात का भी ध्यान देना है कि कई लोग इस समय में उल जलूल बातें, जिसे हम कहते हैं कि हवाई बातें करते हैं, तो ये हवाई बातें करके आपको डिप्रेस और ज़्यादा करने का प्रयास कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में, जिस चीज़ को हाथ लगाओगे सोना बनाओगे। और यहीं पर इस बात का सबसे ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने से, वाहन का सुख प्राप्त करने से, जो चीज़ बहुत समय से चाहते थे उसकी यहाँ पर प्राप्ति करने से। ये समय चाहे शॉपिंग स्प्री पे निकलने की बात कहें, ऐसे ही स्प्लर्ज करने की बात कहें, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को कैरियर वाइज और पर्सनल लाइफ वाइज आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने वाले हैं। समाज के अंदर जो इज्जत है वो आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। लोगों का पर्सपेक्टिव आपको लेकर के चेंज हो सकता है। यहीं पे इस बात का भी ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं पिताजी के साथ में इस समय में मौखिक रूप से किसी बात को लेकर के परेशानी हो सकती है। ये कहा जाए कि आराम से काम चल रहा था, उन्होंने कुछ और कहा है, आपने किया कुछ और है, तो उसके अंदर आपका डिसीजन चाहे सही हो, कॉन्फिडेंटली आप आगे भी बढ़ गए, उस काम को अंजाम भी अच्छे से दे दिया, पर पिताजी की बात नहीं मानी, उस चीज़ को लेकर के कुछ ना कुछ उनके साथ में परेशानी हो सकती है, जिसके लिए अपने आप को मेंटली तैयार रखिएगा। वहां पर झुक जाना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि शरद पूर्णिमा से जुड़ी 5 मान्यताएं जो इस रात को बनाती हैं और भी खास। अब इस पूर्णिमा की रात भगवान कृष्ण ने ऐसी बांसुरी बजाई थी कि सारी गोपियां उनकी ओर खींची चली आई।
और शरद पूर्णिमा की इस रात को महारास या फिर रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। फिर शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है और महालक्ष्मी पूजन एवं स्तोत्र पाठ से धन धान्य की प्राप्ति की जा सकती है और रात में माता लक्ष्मी का पूजन करना अति आवश्यक हो जाता है। श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त के साथ साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले पर लक्ष्मी माता की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसे समय में दो मंत्र हैं। माता लक्ष्मी को मनाने का मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मीये नमः। और दूसरा मंत्र आता है कुबेर महाराज का ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्यधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापे स्वाहा। दो मंत्र साधारण से आपके जीवन में उन्नति को आमंत्रित कर सकते हैं। फिर शरद पूर्णिमा से जुड़ी 5 मान्यताएं हैं कि हिंदुओं के प्रसिद्ध त्योहारों में से ये एक मानी जाती है और शरद पूर्णिमा के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और रात को खीर बना करके खुले आसमान में रखती हैं और इस पूर्णिमा की रात को 12 बजे के पश्चात खुले आसमान में रखी खीर को खाने का रिवाज बताया जाता है। इसे प्रसाद समझ करके घर के सभी सदस्य खाते हैं और मान्यता है कि इस दिन रात में आसमान से अमृत बरसता है और इसलिए बाहर खीर को रखा जाता है ताकि इसमें अमृत गिरे। और शरद पूर्णिमा को लेकर इसी तरीके की कई मान्यताएं भी हैं। शरद पूर्णिमा को लेकर एक और मान्यता है, यानी कि धन की देवी माता लक्ष्मी, इनको आकाश में विचरण करते हुए कहा था को जागृति, यानी कि संस्कृत में को जागृति का अर्थ है कौन जगा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो भी शरद पूर्णिमा के दिन और रात को जगा रहे, माता लक्ष्मी उन पर अपनी खास कृपा बरसाती हैं और इस मान्यता के चलते शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है। और खास तौर पे सिर्फ जगे नहीं रहना है, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो आपको ऊपर मंत्र बताया है वो आप कर सकते हैं। कुबेर महाराज का मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। तो वहीं पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जाए तो ये आपके लिए और बेहतर है। फिर कोजागर पूर्णिमा, ये जो है माता लक्ष्मी का जन्म भी हुआ था, ये भी मान्यता है और इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन भारत के कई हिस्सों में माता लक्ष्मी की पूजा और अर्चना की जाती है। ऐसे में ही शरद पूर्णिमा के दिन कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं। खास करके उड़ीसा में अगर आप देखेंगे तो शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा कहते हैं और इस दिन कुंवारी लड़कियां जो हैं वो भगवान कार्तिकेय की पूजा करती हैं और शाम को चांद निकलने के बाद में अपना व्रत खोलती हैं। फिर शरद पूर्णिमा की इन मान्यताओं के अलावा इस रात बनाई जाने वाली खीर जो है, ये खीर का बहुत बड़ा एक रहस्य है। माना जाता है कि इस रात के बनी जो खीर है ये 12 बजे तक खुले आसमान में अगर हम रख देते हैं, यानी कि जहां पर पूर्णिमा के चांद की किरणें इस खीर पर गिरे तो उससे चर्म रोग हो, अस्थमा हो, दिल की बीमारियां हो, फेफड़े की बीमारियां हो, आंखों की रोशनी से जुड़ी परेशानियां हो, इन सभी में आपको राहत मिल सकती है। ये तो हुई मान्यताएं शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई। जब बात माता लक्ष्मी की ही हो रही है तो दीपावली की बात कैसे नहीं होगी। कहा जाता है कि पहला सुख है निरोगी काया, यानी कि स्वस्थ और खुश इंसान रहे, और दूसरा सुख कहा जाता है कि घर में माया। लेकिन लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे की जाए, इस प्रश्न के समाधान के रूप में हमने आपके लिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया। इसमें वो सामग्रियां हैं जिनसे लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, स्थिर होती हैं, अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखती हैं, स्थिर रहती हैं। लक्ष्मी के लिए कहा जाता है कि एक शक्ति है, श्रद्धा से सवारी जा सकती है और विश्वास से पाई जा सकती है। याद रखिएगा कि लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य ही नहीं, आपका अधिकार भी है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं, आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।